5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के ये 3 ही कारण बताए थे। इस वीडियो में कहानी के माध्यम से हम आपको वह 3 कारण बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से हैं वे 3 कारण जिन्हें करके व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। और कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये 3 गलतियाँ। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर के पास एक जंगल में एक सन्यासी रहते थे। संसार के तमाम आकर्षणों से दूर होकर उसने कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्याओं का समाधान करता था। धीरे धीरे वह मशहूर होने लगा और जैसे ही यह बात राजा को पता चली, राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वे सन्यासी से मिलकर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उनसे अपने राज्य में चलने तथा महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। एक बार राजा और रानी को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। वे एक नौकर को सन्यासी के भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वह इंतजार करता रहा और अंततः वह गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो क्यों मुझे लेकर आए। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। राजा ने अब की बार अकेले जाने का फैसला किया और रानी को खड़े निर्देशों के साथ रोज समय पर सन्यासी को खाना देने को कहा। एक दिन वह सन्यासी को समय पर खाना भेजना भूल गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफी इंतजार के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नजर रानी पर पड़ी और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, क्या बात है, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, क्या मुझसे और कोई भूल हो गई है। तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं रानी की अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूँ और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी को दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में गए। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो चुके हैं और बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी। और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, हम इस कुटिया में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उनके लिए तुरंत एक घर उपलब्ध करवाया। घर के तैयार होते ही सन्यासी रानी को लेकर घर गया। रानी ने कहा, यह घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए। सन्यासी ने राजा से कहकर घर को साफ करवाया। राजा ने जैसे ही घर को साफ करवा दिया, फिर नहा धोकर रानी बिस्तर पर बैठ गई। रानी ने सन्यासी से कहा, मुझे अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए। अब सन्यासी ने रानी के लिए अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद रानी आराम करने लगी। कुछ देर बाद सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आप कौन थे और आज आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिनके आगे राजा भी झुककर प्रणाम करते थे और आज वासना के कारण आप मेरे गुलाम बन गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी था और सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और रानी को उनको सौंप दिया और कहा, हे राजन, आज मैं आपको मनुष्य की बर्बादी के जो 3 कारण बताऊंगा जिनको यदि व्यक्ति ना करे तो वह सबसे सुखी रहेगा और व्यक्ति बर्बाद नहीं होगा। पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा के कारण ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहले अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण
इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए हे राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख प्राप्त होता है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए थे। रावण इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। माता सीता की सुंदरता में पड़कर उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी लंका भी सोने की बनी हुई थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए ही हार गए क्योंकि वह लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपने मनोरंजन का साधन समझ लिया है और ना जाने क्या क्या करते हैं। राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका खुद पर नियंत्रण नहीं होता और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मनुष्य को बर्बादी के इन 3 कारणों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।